Hey guys, welcome to Olive. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you guys clearly. So there is a important update from Reserve Bank of India. RBI की तरफ से एक डेटा अपडेट आया है रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मैं डिस्कस करूंगा. जो एग्जामिनेशन है, अगर आप लोगों ने आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर का फॉलो किया हो, सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से रिलेवेंट डेटा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सिमिलरली बिकॉज इट इज अ टॉपिक रिगार्डिंग सर्कुलर्स ऑफ आरबीआई एज वेल, सो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. फेज 1 में तो जरूर पूछा जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का जो 80 मार्क्स होता है, वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्विकली आई विल गो थ्रू विद द कंप्लीट डेटा with the basic concept as well. तो पहला अपडेट यहां पर है regarding Urban Cooperative Bank. RBI shared the data that Urban Cooperative Bank to the priority sector lending up 27% से इंक्रीज हुआ है आपका क्या PSL. सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में क्या होता है. There are few sectors in India which are struggling for finance. If RBI will not pressurize, bank will be reluctant to provide the loan to these areas, especially like education. Education को avoid करेंगे, agriculture loan avoid करेंगे. Why? What is the reason? Rate of interest you cannot keep very high, और NPA के chances भी बने रहते हैं because of less collateral or without collateral. तो ये सारे reasons होते हैं बैंक avoid providing loan to these areas. So all such areas kept under priority sector. Like take an example. Import and export, both are related to business, but export is an area where bank are reluctant, avoidant to provide the loan. जबकि इंपोर्ट के लिए सारे बैंक रेडी रहते हैं. इंपोर्ट कर रहे हो हम देते हैं लोन, एक्सपोर्ट कर रहे हो भाई रिस्क है, चलेगा नहीं चलेगा, फ्यूचर में कब तक आप सस्टेन कर पाओगे. सो एक्सपोर्ट कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, नॉट इंपोर्ट. ऐसे डिफरेंसेस हैं. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो इंक्रीज हुआ है आपका 27% से फाइनेंशियल ईयर 23 में. ये डेटा आरबीआई ने प्रेजेंट किया है. अभी यहां पर काफी सारी चीजें आएंगी दैट व्हाट इज द ओवरऑल टारगेट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट टारगेट्स हैं, आपको पता होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल बैंक्स जो है हमारे यूनिवर्सल बैंक्स, we are also calling them commercial bank. Examples होगा आपके पास SBI, PNB, UBI, BOI और ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक. इनके लिए RBI का जो टारगेट है दैट इज 40% ऑफ ANBC, राइट. ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, टोटल लेंडिंग कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म. जो टोटल लेंडिंग कैपेसिटी उसका 40%. इट मींस इफ बैंक इज गिविंग 100 रुपी लोन, आउट ऑफ 100 रुपी 40 रुपी बैंक नीड टू प्रोवाइड टू प्रायोरिटी सेक्टर, रिमेनिंग 60% दे कैन डिसाइड. तो ये हो गया आपका अर्बन, ये हो गया आपका यूनिवर्सल बैंक का, जिनको हम कमर्शियल बैंक्स भी बोलते हैं. एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, ठीक है. सेकंड आपके पास है स्मॉल फाइनेंस बैंक. थर्ड आपके पास है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट कि इनके लिए 75% है. 75% ऑफ एएनबीसी इनका टारगेट है, बड़ा टारगेट है 75% ऑफ एएनबीसी, बिकॉज दे वर मेड और स्ट्रक्चर्ड टू प्रोवाइड द लोन टू द नीडी सेक्टर ऑफ सोसाइटी ओनली, इसलिए उनका 75% है. नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन राइट नाउ. व्हाट इज द पीएसएल लिमिट फॉर पेमेंट बैंक्स इन इंडिया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया. व्हाट इज द लिमिट ऑफ पीएसएल फॉर द पेमेंट बैंक्स इन इंडिया? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में विथ रीजन. अगर आपका आंसर कुछ अलग जा रहा है सो विथ रीजन. Now majority of the loan given by Urban Cooperative Bank in the priority sector given to MSME, micro small medium enterprises को इन्होंने अपना मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया है. ये क्वेश्चन बनने के यहां पर चांसेस रहेंगे आपके पास. अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लिमिट है वो आरबीआई ने डिसाइड किया, एक्सटेंड किया in a circular which was issued in the month of June 2023. RBI issues very important circulars regarding Urban Cooperative Bank last year. तो मैं वो 4-5 पॉइंटर्स है उनको क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. Urban Cooperative Banks are allowed to open new branches also. They can open up to 10% of their branches but maximum 5 branch in one financial year without prior approval from the Reserve Bank of India. तो RBI से अप्रूवल लिए बिना अपनी टोटल ब्रांचेस के 10% ब्रांचेस तक और मैक्सिमम 5 वॉट एवर इज लोअर, इतने ब्रांचेस एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंक्रीज कर सकता है पर ईयर
फॉर द एक्सपांशन पर्पस विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये गाइडलाइन थी, काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, सेबी और एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखो आरआरबी में भी क्वेश्चन आएगा, लेवल थोड़ा सा लो कर देंगे, डायरेक्ट डेटा में पूछ लेगा। वन टाइम सेटलमेंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। व्हेन लोन बिकम्स एनपीए, then bank provide an option to the borrower that if you want to settle your overall outstanding, जितना भी आपका बचा हुआ पैसा है, आप अगर इसको एक बार में चुका दो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। So on the discounted price, bank do the closure of such loans जो कि ऑलरेडी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, to decrease their NPA। इसको कहा जाता है वन टाइम सेटलमेंट। For the cooperative bank, one time settlement was not allowed till last year. Last year RBI ने इनको अलाउ कर दिया, तो अभी नया पावर आ गया इनके पास, क्या, वन टाइम सेटलमेंट। ये एक पॉइंट हो गया। थर्ड, एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर है आपका 2024-25, करेक्ट है, 1 अप्रैल से। अभी इसमें समझते हैं कि आपके पास टारगेट क्या है। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नीड टू अचीव द टारगेट ऑफ 60% टिल 31 March 2024। इट मींस फॉर दिस ईयर इट इज 60% ऑफ एएनबीसी, 60% ऑफ एएनबीसी। इनका ओवरऑल जो टारगेट है वो है 75%, 75%। इनके लिए भी 75%। दिस 75% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नीड टू अचीव बाय 31 March 2026। तो डेडलाइन में एक्सटेंशंस हुए, तो ओवरऑल जो होगा वो होगा 75% इन फ्यूचर, बट अभी करंट में आपका कितना है, तो 60% है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आरबीआई ने 75% का जो डेडलाइन है इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, मार्च 2026। नोडल ऑफिसर ऑफ आरबीआई, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा विद इन द regional offices of Reserve Bank of India. This person will be acting as an intermediate between the Urban Cooperative Bank and the management of Reserve Bank of India. तो जो भी challenges Urban Cooperative Bank face कर रहे हैं, उन challenges को RBI के management के सामने रखने के लिए एक अपॉइंट किया जाएगा नोडल ऑफिसर विद इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे अपडेट्स RBI ने किए हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज। और आप एक चीज समझिए, There are few news which are not only current affairs, they convert into banking awareness। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, जून 2023 का सर्कुलर है, but it is still important, it is going to be important। Why? Because it is not only current affairs, it is banking awareness now। RBI का सर्कुलर है, एक रूल बन गया बैंकिंग का, वो इंप्लीमेंट रहेगा। Now RBI made changes in the structure of urban cooperative bank। Urban cooperative banks are divided into 4 tier। It was recommended by a committee under the chairmanship of श्री NS विश्वनाथन सर। सबने नाम सुना हुआ NS विश्वनाथन सर का। NS Vishwanathan sir, former deputy governor of RBI, he was the chairperson of the committee। Committee recommended to divide the urban cooperative bank into 4 tiers। 4 different areas में इनको divide कर दिया जाए। तो what are the 4 tiers of urban cooperative bank? Tier 1 where the deposits are up to 100 crore, Tier 2 100 to 1000 crore, Tier 3 1000 to 10,000 crore and Tier 4 largest बड़े वाले जो urban cooperative bank हैं where the deposits are more than 10,000 crore। तो ये आपके urban cooperative bank के structure decide हो गए। ठीक है, अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्टार्ट करना है, लाइक मिनिमम वर्किंग कैपिटल की बात होती है ना, इफ वी वांट टू स्टार्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, मिनिमम फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 200 करोड़ रुपए, राइट है। फॉर द पेमेंट बैंक इन इंडिया मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 100 करोड़ रुपए। फॉर द यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया, फॉर द यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 500 करोड़। अभी क्वेश्चन उठता है, भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या होगा आपका मिनिमम कैपिटल, क्या मिनिमम कैपिटल या मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए होगा आपको स्टार्ट करने के लिए। सो फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया क्या है टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इट इज 2 करोड़। फॉर टायर 2 टू टायर 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, टायर 2 टू टायर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इट इज 5 करोड़ रुपए। तो टायर 1 के लिए 2 करोड़ है, टायर 2 से टायर 4 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए होगा मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़ रुपए। तो ये आपके पास पॉइंटर्स हो गए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक के। एक लास्ट पॉइंट है,
RBI increases the capital adequacy ratio for the urban cooperative bank 12% from 10%. तो पहले 10% था, इनको इंक्रीज करके 12% कर दिया है. अभी 12% किसके लिए, सॉरी पहले 9% था, तो 9% से इंक्रीज करके कितना कर दिया, 12%. अच्छा, 12% will be applicable on tier 2 to tier 4 banks and 9% will be still applicable on tier 1 urban cooperative bank. तो अब आपको सारी चीजें जो मिलेंगी गाइडलाइंस, दे विल बी बेस्ड ऑन टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4. आरबीआई ने मार्च 2026 तक का टाइम दिया है टू अचीव द टारगेट ऑफ 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम एक सेपरेट क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं, सेपरेट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. यहां पर मैं आपको सारे अपडेट्स बताने आया था. कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आरबीआई एनुअल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आउटलुक रिपोर्ट 2022-23. आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, आराम से देखना. जो मैंने डेटा आपको बताया है उसी पर बेस्ड आपके पास मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है. ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स. दिस इज द क्वेश्चन विच इज देयर एट द आरबीआई ग्रेड बी लेवल. मेरे पेड कोर्सेज में भी आपको इसी लेवल पर सारे के सारे क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे. मोस्टली विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, हिंदी का यूज मैं पेड सेशंस में कम करता हूं फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी. So you can join the batches of Olive Board. नए batches start हुए IBPS foundation courses where we will be targeting RRB, PO, RRB clerk, IBPS PO, IBPS clerk examination. You can use the coupon code Aditya to avail the maximum discount. आपको मिलता है यहाँ पर additional 5% discount. Additional 5% means existing 40 है, so it will be 45. Existing 20 है, so it will be 25. So you'll be able to avail additional 5% discount. If you feel that the video was good, please like and share with your friends. Thank you for watching this video. Jai Hind.